उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र हुए, 3 बेटियां हुई। अब तीनों बेटियों का विवाह हुआ। किसके साथ हुआ? आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ, वही ब्रह्मा जी के मानस जो पुत्र हुए उनके साथ। अब देवहूति का विवाह हुआ कर्दम जी के साथ। अब प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। और जो पुत्र हुए जिनका नाम है क्या? प्रेवत उत्तानपाद। तो अब इन्हीं की कथा हम लोग, इन्हीं के वंश से आगे संसार बना है। जितने भी संसार में हम सब जगत दिखाई देता है, इस स्वयंभू मनु का ही देन है। उन्हीं की संतान है, उन्हीं से जगत बना। अब हुआ क्या कि ब्रह्मा जी के पुत्र जो मारीच, जिनका नाम, जिनका विवाह कला के साथ हुआ। अब कला के जब साथ इनका विवाह, तो इनके पुत्र हुए महाराज कश्यप। अब कश्यप की 13 पत्नियां हुई, लेकिन उनमें से 2 विशेष हैं। कश्यप महात्मा की 13 पत्नियां हैं, लेकिन दो पत्नियों का उल्लेख आया। कौन सा? दिति और अदिति। दिति और अदिति। अब इन दिति अदिति से क्या हो गया कि एक से दैत्य हुए और एक से दानव हुए। अब ये हुए कैसे? भाई पति तो एक था, और एक से दैत्य एक से दानव कैसे हुए? तो बड़ी सुंदर कथा आती है। और ये कथा माताएं मैंने गौर से सुनेंगी कि दिति मैया से दैत्य कैसे हुए, क्या कारण था। तो कारण ये था कि एक बार मैया दिति अपने पति कश्यप के पास गई। किस समय गई? गोधूली बेला के टाइम। गोधूली बेला समझते हो? गोधूली बेला जानते हो किसे कहते हैं? पुराने लोग जानते हैं। गोधूली बेला मतलब पहले के समय जब हमारी गैया चढ़ करके जिस टाइम आती थी, उस टाइम को कहते थे गोधूली बेला। वो कौन है? वो टाइम है संध्या का, जिसे हम आज के टाइम संध्या कहते हैं। संध्या वंदन जिस समय की जाती है, यानी 5 बजे से 7 बजे का टाइम, जिसे गोधूली बेला। उस समय मैया दिति गई अपने पति से, कहती हमें पुत्र की कामना है, पुत्र की इच्छा है, पुत्र प्राप्त कराइए। अब कश्यप महात्मा ने कहा दिमाग खराब है। अरे पुत्र की कामना इस वक्त क्या जरूरी है? अरे रात कृष्ण बनाएंगे, हम आपकी इच्छा पूरी करेंगे, पर इस वक्त नहीं। क्योंकि कश्यप महात्मा ने समझाया कि इस वक्त कुछ ऐसे काम हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस वक्त ये काम जो जीवन भर के लिए हमारे दुखदायी बन जाते हैं। बताया। अब क्या बताया कि इस टाइम नहीं करना है। अब दिति मैया ने कहा नहीं, जिद कर ले। कश्यप महात्मा समझा रहे, नहीं नहीं दिति, इस वक्त हम ये काम आपके साथ नहीं कर सकते। और यही नहीं, बहुत से ऐसे काम हैं जो हमें संध्या के टाइम नहीं करने चाहिए। क्या क्या नहीं करना है तो हम आपको समझाएं। माताओं बहनों से निवेदन है कि संध्या के टाइम हमें क्या नहीं करना है, ध्यान से सुनना। क्या नहीं करना है? पहला तो संध्या के टाइम हमें अध्ययन नहीं करना है विद्या का। बच्चों को शाम टाइम नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि कहते हैं उस समय का पढ़ा लिखा हमें याद नहीं रहता। दूसरा, शयन नहीं करना है, सोना नहीं चाहिए। कहते हैं संध्या के टाइम का सोना मरे के समान होता है, मरना सोना बराबर। संध्या के टाइम सोना नहीं चाहिए। तीसरा, संध्या के समय हमें घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। चौथा, संध्या के टाइम हमें भोजन नहीं करना चाहिए। अब करना तो छोड़ो, भोजन खाना या बनाना भी नहीं चाहिए। और कहते संध्या के टाइम कलह नहीं घर में होनी चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान उस वक्त आते हैं और जिसके घर में कलह देखते हैं तो आए हुए भी वापस चले जाते हैं।
संध्या के टाइम संभोग नहीं करना चाहिए। संध्या के टाइम हमें अपनी देहरी में बैठ करके रोना गाना नहीं चाहिए। अब कह दो देवी जी करना क्या चाहिए, तो करना ये चाहिए कि संध्या के टाइम अपनी देहरी में बढ़िया दीपक जला करके रखो, अपने परिवार को अपने साथ लो, भगवान के मंदिर के सामने बढ़िया भजन करो, कीर्तन करो, भगवान की चर्चा करो, भगवान का चिंतन करो। अच्छे अच्छे काम करोगे, भगवान उस वक्त देखेंगे, जीवन कल्याणमय हो जाएगा। अब आप करोगे तो आने वाले बच्चे अपने समय में वो भी वही करेंगे जो आपके घर में होता रहा है। भगवान से कहो, उनके सामने बैठ करके पूरे परिवार को, बच्चों को साथ में लीजिए और ले करके उनके सामने भगवान से कहिए कि कन्हैया बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। भगवान के आगे कहिए, हरि तेरा किसने किया श्रृंगार सामरी। हे प्रभु तुम्हें किसने बनाया, कितने प्यारे हो। भगवान को निहारो, कभी चरण निहारो तो कभी चेहरा निहारो और कभी नेत्रों को निहारो और कहो भगवान से, हे प्रभु लागे दुल्हा सा तो मेरे यार सावरे, अरे तेरा किसने की